जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, इस कलयुग में हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चाहत है अपने घर में सुख, शांति और सबसे महत्वपूर्ण पैसों की बरसात। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में कभी धन की कमी न हो, कर्ज का बोझ न हो और हर तरफ से समृद्धि बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि हमारे संकट मोचन परम बलशाली बजरंगबली हनुमान जी न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक संकटों को हरते हैं, बल्कि वे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के भी दाता हैं। जी हाँ, हनुमान चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यानी वे अपने भक्तों को हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करने में सक्षम हैं। आज मैं आपको हनुमान जी को अर्पित करने वाले 5 ऐसे चमत्कारी और अत्यंत प्रिय प्रसादों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्रसाद सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हनुमान जी से जुड़ने का एक माध्यम है। इन प्रसादों को सही विधि, पूर्ण श्रद्धा और सच्चे भाव से अर्पित करने से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में धन लाभ के द्वार खोल देते हैं और अपार समृद्धि लेकर आते हैं। यह वीडियो आपके जीवन की आर्थिक चिंताओं को दूर करने की एक महाकुंजी है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रसाद का अपना एक विशेष महत्व और एक विशेष विधि है, जिसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आइए हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने की इस अद्भुत और पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1 बूंदी के लड्डू। चलिए शुरुआत करते हैं पहले और हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद से, बूंदी के लड्डू। यह प्रसाद सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि यह उनकी बाल लीलाओं, प्रेम और सरलता का प्रतीक है। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बूंदी के लड्डू का प्रसाद लगभग अनिवार्य माना जाता है। इसके पीछे एक कारण है। कहा जाता है कि बचपन में हनुमान जी को मीठा बहुत पसंद था। उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उन्हें शांत करने के लिए मीठा प्रसाद अति आवश्यक था। आज भी बूंदी के लड्डू अर्पित करने से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। सही विधि और धन लाभ का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? आप बूंदी के लड्डू किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंगलवार या शनिवार को इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कैसे चढ़ाएं? लड्डू हमेशा शुद्ध देसी घी से बने होने चाहिए। आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं या किसी अच्छी और साफ दुकान से खरीद सकते हैं। पूजा के बाद हनुमान जी को लड्डू अर्पित करें और उनसे अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र जाप। प्रसाद अर्पित करते समय मारुतात्मजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन लाभ का गहरा संबंध। बूंदी के लड्डू अर्पित करने से हनुमान जी आपके जीवन में मिठास और खुशहाली लाते हैं। यह धन संबंधी बाधाओं को दूर करता है और आय के नए स्रोत खोलता है। यह आपके घर में बरकत और धन की स्थिरता लाता है। मान्यता है कि लड्डू अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन कभी कम नहीं होता। प्रसाद बांटने से यह आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। बूंदी के लड्डू अर्पित करना एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय है, जो आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि की धारा बहाता है। 2 मीठा पान। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे खास प्रसाद की, मीठा पान। यह प्रसाद सिर्फ हनुमान जी को ही नहीं, बल्कि उनकी भक्ति को भी समर्पित है। मीठा पान समर्पण, प्रेम और विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोजने गए थे, तब वे भूख से बहुत व्याकुल थे। उस समय माता सीता ने उन्हें अशोक वाटिका में एक विशेष फल खाने को दिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार वापस आते समय हनुमान जी ने माता सीता से आज्ञा लेकर मीठा पान ग्रहण किया था। तभी से मीठा पान उन्हें अत्यंत प्रिय हो गया। सही विधि और धन लाभ का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? मंगलवार या शनिवार को, या जब भी आप कोई विशेष मनोकामना पूरी कराना चाहें।
इसे सुबह पूजा के बाद चढ़ाएं। कैसे चढ़ाएं? पान के पत्ते साफ और साबुत होने चाहिए। इसमें कत्था, चूना, सुपारी, गुलकंद और सौंफ डालें। ध्यान रहे इसमें तंबाकू या कोई भी तामसिक वस्तु न हो। पान को अच्छे से मोड़कर हनुमान जी को अर्पित करें। मंत्र जाप जय 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 बजरंगबली या रामदूताय नमः का जाप करते हुए अर्पित करें। धन लाभ का गहरा संबंध। मीठा पान अर्पित करने से हनुमान जी व्यापार और व्यवसाय में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। यह आपकी वाणी में मधुरता और प्रभावशीलता लाता है, जिससे आप अपने आर्थिक सौदों में सफल होते हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करता है जो धन आगमन में बाधा बनती हैं। मीठा पान चढ़ाना एक विशेष प्रकार की सेवा है जो उन्हें बहुत भाती है। यह आपके जीवन में मिठास और समृद्धि घोलता है। 3. जलेबी। तीसरा प्रसाद है जलेबी। यह प्रसाद शायद उतना पारंपरिक न हो, लेकिन इसकी मिठास और आकार का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। जलेबी का टेढ़ा मेढ़ा लेकिन गोल आकार जीवन की जटिलताओं और अनंतता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि जीवन में कितनी भी उलझने क्यों न हो, अंत में सब कुछ मीठा और सुखद हो जाता है। जलेबी को हनुमान जी को अर्पित करना उन्हें यह संदेश देना है कि हम अपने जीवन की सभी उलझनों और परेशानियों को उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। सही विधि और धन लाभ का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? मंगलवार या शनिवार को, खासकर जब आप किसी बड़ी आर्थिक उलझन में हों। कैसे चढ़ाएं? ताज़ी और गर्मा गर्म जलेबी का प्रसाद चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। इसे पूजा के बाद हनुमान जी को अर्पित करें। मंत्र जाप। प्रसाद चढ़ाते समय श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। धन लाभ का गहरा संबंध। जलेबी अर्पित करने से हनुमान जी आपके जीवन की सभी आर्थिक उलझनों को दूर करते हैं। जलेबी का गोल आकार धन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। यह आपके घर में पैसों की स्थिरता और निरंतरता लाता है। यह आपके व्यापार में आने वाली जटिलताओं को दूर करता है और आपको सही मार्ग दिखाता है। जलेबी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करना आपके जीवन की हर उलझन को दूर करके उसमें मिठास और निरंतरता लाने का एक अचूक उपाय है। 4. बेसन का हलवा। चौथा प्रसाद है बेसन का हलवा। यह एक बहुत ही सरल और सात्विक प्रसाद है, जिसे घर में बनाना भी आसान है। बेसन का हलवा अपनी सादगी और शुद्धता के लिए जाना जाता है। हनुमान जी को सात्विक और घर का बना प्रसाद बहुत प्रिय है। बेसन का हलवा अर्पित करना आपके समर्पण और सादगी का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप दिखावे से परे शुद्ध मन और भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं। सही विधि और धन लाभ का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? मंगलवार को, खासकर जब आप घर में शांति और स्थिरता चाहते हों। कैसे चढ़ाएं? बेसन का हलवा शुद्ध देसी घी और चीनी से घर पर ही बनाएं। इसे ताज़ा और गर्मा गर्म हनुमान जी को अर्पित करें। मंत्र जाप। प्रसाद चढ़ाते समय बजरंगबलाय नमः मंत्र का जाप करें। धन लाभ का गहरा संबंध। बेसन का हलवा अर्पित करने से हनुमान जी आपके घर में आर्थिक स्थिरता और शांति लाते हैं। यह धन की बर्बादी को रोकता है और आपके कमाए हुए धन को सुरक्षित रखता है। यह आपके परिवार के सदस्यों के बीच के संबंधों को मजबूत करता है, जिससे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। बेसन का हलवा अर्पित करना हनुमान जी से आपके धन और परिवार में स्थिरता का वरदान प्राप्त करने का एक सीधा तरीका है। 5. चूरमा। और अब 5वां और अंतिम प्रसाद है चूरमा। यह एक पारंपरिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद है, खासकर राजस्थान और गुजरात में। चूरमा को घी, गुड़ और आटे से बनाया जाता है। यह एक सरल लेकिन बहुत ही पौष्टिक प्रसाद है। हनुमान जी को चूरमा अर्पित करने से वे अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। चूरमा का प्रसाद एक ऐसा प्रसाद है जो आपकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। सही विधि और धन लाभ का गहरा संबंध। कब चढ़ाएं? शनिवार को,
खासकर जब आप किसी बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हों। कैसे चढ़ाएं? चूरमा को शुद्ध देसी घी, गुड़ और आटे से घर पर ही बनाएं। इसे हनुमान जी को अर्पित करें और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटें। मंत्र जाप: जय श्री राम मंत्र का लगातार जाप करें। धन लाभ का गहरा संबंध: चूरमा अर्पित करने से हनुमान जी आपको कड़ी मेहनत का फल दिलाते हैं। यह आपके व्यापार में वृद्धि करता है, नौकरी में तरक्की दिलाता है और आपके रुके हुए काम को पूरा करता है। यह आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस भरता है, जिससे आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। चूरमा का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करना आपके जीवन में सफलता और धन की वर्षा लाने का एक अचूक उपाय है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे वो 5 चमत्कारी प्रसाद जिन्हें हनुमान जी को सच्चे भाव से अर्पित करने से आपके घर में पैसों की बरसात हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, ये प्रसाद केवल माध्यम हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सच्ची भक्ति, आपका शुद्ध मन और आपका अटूट विश्वास। इन प्रसादों को चढ़ाने के साथ साथ आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जय श्री राम का जाप करना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपका निस्वार्थ सेवा भाव ही हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इन प्रसादों के बारे में जानकर आपको प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे हनुमान जी की कृपा और आर्थिक समृद्धि की जरूरत है। और हाँ, हमारे चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हनुमान जी से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और भक्तिमय जानकारी हमेशा मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने हृदय से और पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। आपकी जिंदगी में बजरंगबली की कृपा सदा बनी रहे, वे आपके हर दुख को हर लें, हर संकट से आपको मुक्ति दिलाएं और आपको एक सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों से प्रेम करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय बजरंगबली।